सो हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग बढ़िया हो। अभी काफी सारे लोग मुझे पूछते रहते कि मेरी जो कार है Hyundai Venue, उसका एक ओनरशिप वीडियो बनाओ, क्योंकि मैंने 25-26,000 किलोमीटर चला लिया। ऑलमोस्ट 4 साल अभी गाड़ी को हो जाएंगे एंड मैंने लंबे लंबे ट्रिप भी काफी मारे हैं, जैसे 1200 किलोमीटर सिंगल डे, 600-700 तो बहुत बार किए हैं। तो आई थिंक दिस इज अ राइट टाइम टू टॉक अबाउट दिस कार कि इसके अच्छी बातें क्या है और बुरी बातें क्या है। अभी कमिंग टू द कार, ये है हमारी गाड़ी। दिस इज Hyundai Venue SX टर्बो पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल इंजन है इसका, 3 सिलेंडर इंजन है जो काफी पेपी है। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन जो मैंने सोचा था ये कार लेने के पहले। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दूं, ये कार है BS4। ये मैंने खरीदी थी BS6 के लॉन्च होने के जस्ट पहले, मतलब मार्च में BS6 शुरू हो रहा था, जनवरी में मैंने ये गाड़ी खरीदी क्योंकि इसको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा था। अभी ये गाड़ी की प्राइस थोड़ी ज्यादा है, आई थिंक अराउंड 12.5 के आसपास। आई गॉट इट फॉर 10.6, यस 10.6, क्योंकि तभी ऑलमोस्ट 80,000 का हमको डिस्काउंट मिल गया था। खैर, 26,000 किलोमीटर चल चुकी है। इसके 4 सर्विस हो चुके हैं, 3 उसमें से फ्री थे, फर्स्ट 3 वारंटी पीरियड में, 2 साल की वारंटी थी और एक पेड सर्विस थी। तो सर्विस कॉस्ट पे भी हम आएंगे जैसे जैसे हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले तो ये वाइट कलर मुझे पसंद था। मैंने Hyundai Venue क्यों ली, इसके कुछ कुछ रीजंस थे। तभी इतने सारे ऑप्शंस नहीं थे हमारे पास, जैसे आज की डेट में सोनेट है, स्कोडा का भी ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है। इनफैक्ट तभी इको स्पोर्ट था, वेन्यू थी, आई थिंक ब्रेजा थी, 3-4 ही ऑप्शन थे। उसमें से मैंने सोचा कि Hyundai प्रेफर करते, क्योंकि Hyundai का थोड़ा सर्विस ऑप्शंस बहुत सारे हैं, छोटे छोटे शहरों में भी है, मेरे जो गांव में भी सर्विस सेंटर है। दैट इज वन ऑफ द रीजन आई गॉट Hyundai, क्योंकि थोड़ा सा सर्विस का टेंशन नहीं चाहिए अपन जिधर भी जाएंगे, और अवेलेबिलिटी हर जगह चाहिए सर्विस स्पेयर पार्ट्स की। दैट इज द रीजन। और फ्रैंकली मुझे थोड़ा Hyundai स्मूथनेस और थोड़ा पसंद आता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। फोर्ड इकोस्पोर्ट बाकी की ब्रांड्स की भी कार बहुत बढ़िया है। दिस इज माई पर्सनल चॉइस, इसीलिए मैंने ये ली। ऊपर से मेरी वाइफ को ये तभी लेटेस्ट गाड़ी थी, इसीलिए चाहिए थी। खैर, सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है, तो यार फ्रैंकली मेरा थोड़ा सा ऊपर नीचे है। पहले 3 सर्विस फ्री थी। फर्स्ट सर्विस तो कंप्लीटली फ्री थी क्योंकि उसमें कोई ऑयल चेंज नहीं था, कुछ नहीं था। ठीक है, चलो अंडरस्टूड, फर्स्ट सर्विस में पैसा लगाने। लेकिन सेकंड और थर्ड सर्विस, अभी ये सब सर्विस अब तक मैंने जो की है, ये मैंने ऑथराइज्ड Hyundai सर्विस सेंटर से की है। आई गॉट दिस कार फ्रॉम मोदी Hyundai ठाणे। तो ठाणे में उनका जो सर्विस सेंटर है, वहीं पे मैं ये गाड़ी देता हूँ। फर्स्ट सर्विस फ्री था, सेकंड सर्विस और थर्ड सर्विस में दे चार्ज में अराउंड आई थिंक 3 से 5,000 रुपए, मतलब 4,000 के आसपास। मोस्टली ऑयल का खर्चा था उसमें। सबसे बड़ा धक्का मुझे तब लगा जब 4th सर्विस आई थी, वो फ्री सर्विस नहीं थी, तो वो कॉस्ट मुझे पड़ा अराउंड 12,000 रुपीज। यस, मैं थोड़ा सा शॉक में चला गया कि 12,000 रुपए का सर्विस, भाई ऐसा किया क्या है। लेकिन फिर उन्होंने फिर AC क्लीनिंग और फिर व्हील बैलेंसिंग और ये वो फलाना ढिमकाना ऐसा कर करके 12,000 बिल कर दिया। अब 12,000 मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा है। आई थिंक 7-8,000 रुपीज ठीक था फॉर दिस काइंड ऑफ कार। अब ये डिफर कर सकता है सर्विस सेंटर टू सर्विस सेंटर, लेकिन माई पर्सनल एक्सपीरियंस, Hyundai का सर्विस थोड़ा सा महंगा है कंपेयर टू द कैटेगरी ऑफ कार इट इज प्रोवाइडिंग। बट सर्विस का कोई इशू नहीं है, सर्विस बहुत अच्छे से किया है। इनफैक्ट वारंटी में उन्होंने खुद ही जो स्टेयरिंग थोड़ा सा जैम लगा उनको, तो उन्होंने कुछ तो चेंज कर दिया वारंटी में। खुद ही मुझे फोन करके पूछा था, बस थोड़ा सा पैसा वो ज्यादा ले रहे थे। दैट इज अ पर्सनल चॉइस। तो चलो जी, ये हो गई सर्विस की बातें। अभी मेरा यूज कैसा है ये गाड़ी का, तो मैं ज्यादा सिटी में यूज नहीं करता हूँ। ये गाड़ी लेने का सबसे प्राइम रीजन था मुझे ट्रैवल करना है, क्योंकि मैं ट्रैवल काफी करता हूँ। तो बड़ी बड़ी ट्रिप्स करनी है, फैमिली के साथ घूमना है, फ्रेंड के साथ घूमना है, या तो फिर होम टाउन जाना है, क्योंकि मेरा घर थोड़ा 600 किलोमीटर अवे है, तो मैं हमेशा जाते आते रहता हूँ। तो दैट वाज द यूज केस। 20% मैं सिर्फ ये गाड़ी सिटी में यूज करता हूँ, बहुत कम, 20% कुछ भी नहीं है। और मैक्सिमम लोग तो सिटी में ज्यादा यूज करते हैं। 80% इज ऑन हाईवे। इनफैक्ट ये कार में मैंने जब से ली है 26,000 किलोमीटर से, मुझे लगता है कि 20,000 किलोमीटर तो खाली लॉन्ग टूरिंग है। मतलब मैं ये कार मनाली, अमृतसर, नॉर्थ लेके गया हूँ, जैसलमेर लेके गया हूँ, फिर उसके बाद गोवा लेके गया हूँ 2 बार। होम टाउन तो हम जाते रहते हैं, विद इन महाराष्ट्र घूमते रहते हैं। माइलेज की अगर बात करें, आई नो काफी सारे लोग माइलेज में इंटरेस्टेड होंगे। इसका माइलेज मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगा। हम लोग जो बुरी चीजें उसमें आएंगे, उसमें माइलेज भी है, उसमें काफी सारी चीजें और भी है। माइलेज इसका मिलता है, फ्रैंकली बताऊंगा आपको, सिटी में इट इज हॉरिबल। 11 से 12 या मैक्सिमम 13 सिटी में मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक। कभी कभी तो 10 भी मिलता है। लेकिन हाईवे पे इसका माइलेज है 13 to 15। मैंने 16 भी इसका माइलेज खींच के निकाला है, प्रोवाइडेड कि मैं 100 पे गाड़ी चलाऊं कॉन्स्टेंटली एक गियर पे, और अच्छा खासा स्ट्रेट हाईवे हो जहाँ पे ज्यादा ब्रेक ना लगानी पड़े या तो ज्यादा क्लच ना दबाना पड़े। तो ऐसी सिचुएशन में 16, लेकिन 16 के ऊपर मुझे आज तक मिला नहीं है, विच
विच इज़ ऑलरेडी एवरेज, मतलब 16 का माइलेज बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है जैसा कंपटीशन है। लेकिन अगर आप माइलेज सोच रहे हो तो Hyundai Venue इज आई डोंट थिंक अ गुड चॉइस फॉर यू, क्योंकि माइलेज ये वाली टर्बो पेट्रोल माइलेज इतना कुछ खास है नहीं। कभी कभी मैं इसीलिए सोचता था कि यार जब मैंने कार ली तब मैं डीजल ऑप्ट करना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन द मेन रीजन टू बाय दिस कार वाज दिस इंजन। तो ये अपने गाड़ी का इंटीरियर, पीछे का सीट। अभी ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिटिंग एंड स्टोरेज। सारी चीजें मैं गाड़ी की इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। तो जो लोग भी सोच रहे हैं अबाउट दिस कार, ये वीडियो काफी आपको हेल्प कर सकता है एज अ ओनर पर्सपेक्टिव सिंस 4 years। सिटिंग कैपेसिटी आपको बताऊंगा। पीछे की जो सीट है इट इज जेन्युइनली आराम से अगर बैठना है तो 2 लोगों के लिए है। अगर तीसरा आदमी को बिठाना है तो आई थिंक एक तो बच्चा हो तो बेटर है, नहीं तो ऐसा कोई आदमी जो थोड़ा सा स्लिम हो। अगर 3 हट्टे कट्टे लोगों को आप पीछे बिठाओगे तो थोड़ा काफ़ी कंजेस्टेड हो जाता है। तो पीछे की सीट 3 लोगों के हिसाब से मुझे लगता है नहीं है। हालांकि हम लोग को इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो दैट्स ओके। बट व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रंट, तो फ्रंट में कहानी थोड़ी सी अलग हो जाती है। फ्रंट में आपको काफ़ी कंफर्ट मिलता है इसमें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। इनफैक्ट लेग रूम भी बहुत अच्छी है। लेग रूम तो पीछे भी डिसेंट ही है, लेकिन सामने इट इज़ वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी स्पेशियस। सिटिंग कंफर्ट वाइज सामने मुझे कभी भी दिक्कत नहीं आई। मैंने ये कार में मुझे लगता है 20 घंटा गाड़ी चलाई है। जब जैसलमेर मुंबई मैंने नॉन स्टॉप किया था, इनफैक्ट दिल्ली मुंबई भी किया था, तो ऐसा कुछ मुझे फील नहीं हुआ। नॉर्मल सा ब्रेक लेते हैं, 10 मिनट का चाय पीते हैं, वापस बैठ जाते हैं, एवरीथिंग इज ओके। पीछे हालांकि थोड़ा सा बेटर हो सकता था कंफर्ट, क्योंकि पीछे की थोड़ी थाई सपोर्ट इज ओके, मतलब लॉन्ग आवर्स के लिए पीछे थोड़ा और कंफर्टेबल हो सकता था। लेग रूम थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। लेकिन जब हम कुशनिंग की बात करेंगे तो कुशनिंग इसकी काफ़ी कंफर्टेबल है, मुझे ऐसी कोई पर्सनल दिक्कत आई नहीं है। इनफैक्ट बूट स्पेस स्टोरेज की बात करेंगे तो वो भी डिसेंट है। मतलब हम लोग काफ़ी घूमते हैं, हम लोगों का बहुत सामान होता है, तो एक मॉडरेट स्मॉल साइज या मीडियम साइज फैमिली के हिसाब से इसका पीछे का स्टोरेज काफ़ी अच्छा बूट स्पेस है। आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक कार सीट रखी है मेरे बच्चे की। इतनी बड़ी कार सीट भी इसमें जाती है, बहुत बड़े बड़ा इसमें सामान हम रखते हैं और यहाँ तक भर लेते हैं इसको, ऐसा कोई दिक्कत कभी आती नहीं है। इनफैक्ट इसके सामने भी काफ़ी अच्छा स्टोरेज स्पेस है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ये सब चीज़ें तो जली जाती है। ऊपर इसमें कूल वेंट है, तो इसमें कुछ रखेंगे तो थोड़ा सा ठंडा भी रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें सेंटर में भी स्टोरेज है। स्टोरेज के मामले में आई थिंक ये गाड़ी के साइज के हिसाब से इट इज डिसेंट इनफ, मतलब आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं मिल रही है, लेकिन कॉम्पिटिशन देखेंगे तो मुझे पीछे के रेयर बूट स्पेस काफ़ी अच्छी लगी, स्पेशली व्हेन कंपेयर्ड टू XUV 300 जिसकी काफ़ी छोटी है। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन कि मैंने वो कार कैंसिल की थी एंड आई ऑप्टेड फॉर दिस। अब बात करते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस की, जिस चीज़ के लिए मैंने ये कार ली थी। देखो इसका परफॉर्मेंस कम्स विद अ 2-साइडेड स्टोरी, एक ही कॉइन के 2 भाग है। आपको एक भाग पहले सुनाता हूँ। इसका परफॉर्मेंस इज वंडरफुल। ये 1 लीटर टर्बो इंजन है 3 सिलेंडर का, तो इसका जो पावर टू वेट रेशियो है, क्योंकि ये 3 सिलेंडर इंजन है तो बहुत हैवी नहीं है, तो पावर टू वेट रेशियो बहुत अच्छा है। इसकी वजह से गाड़ी का जो रिस्पॉन्स है, जो पेपी फील बोलते हैं जिसको भागती है जोर से, उसका काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट इसका टॉर्क मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो 100 to 120 आराम से क्रूज करती है, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट इसका टॉप स्पीड मैंने अब तक 163-165 तक खींचा है ऑन समृद्धि एक्सप्रेसवे, जो मैं रेकमेंड नहीं करता, लेकिन एक छोटे से स्पैन के लिए मैंने खींचा था जस्ट टू टेस्ट, और आगे और जा सकती थी लेकिन थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा। दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, इतना फास्ट चलाने भी चाहिए, ये तो सिर्फ एक डेमो पर्पस के लिए था। लेकिन पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो 100-120 क्रूजिंग तो ये आराम से करते हैं। इनफैक्ट 120 to 140 भी क्रूजिंग ये आराम से कर लेगी, आपको कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं होगा। सस्पेंशन और वो सब चीज़ों में बाद में हम आएंगे। दिस इज फॉर परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन ओनली। सो ये अच्छा परफॉर्मेंस कम्स विद अ डाउन साइड। इसका डाउन साइड ये है कि ये जो इंजन है, इसका जो गियर रेशियो है, ये मुझे इतना ऑप्टिमाइज नहीं लगता। जैसे फर्स्ट और सेकंड गियर तो काइंड ऑफ मुझे यूजलेस ही लगते हैं, क्योंकि फर्स्ट सेकंड गियर में कोई डिफ्रेंसिएशन ही नहीं है। अगर मैं सिटी में गाड़ी चलाऊंगा तो फर्स्ट गियर से सेकंड गियर डाल के ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। थर्ड में डालेंगे तो आपको फर्क पड़ेगा। मतलब अगर आप खड़ी गाड़ी को सेकंड गियर पे उठाएंगे तो उठती नहीं है, मतलब थोड़ा टर्बो लैग अजीब सा ही है इसका। ऊपर से बहुत सारे गियर शिफ्टिंग करने पड़ते हैं इन सिटी, तो सिटी के लिए ये जो इंजन है, इसका जो परफॉर्मेंस है ये अच्छा है, लेकिन अबव 2000 RPM। 2000 RPM के बाद इसका जो खरा मजा है वो आएगा। 2000 RPM के नीचे ना काफ़ी टर्बो लैग आता है और थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता है एट टाइम्स, क्योंकि सिटी में मुझे काफ़ी बार सिर्फ गियर शिफ्टिंग पे ही ज़्यादा फोकस करना पड़ता है।
तो थोड़ा सा पैर भी दर्द करता है क्योंकि क्लच दबाओ, गियर शिफ्ट करो, मैनुअल गाड़ी है। अगर आप सिटी में गाड़ी चलाते हो, अगर यही गाड़ी लेनी है तो आई थिंक यू शुड गेट IMT वर्जन और ऑटोमेटिक वर्जन। डीजल का मुझे पता नहीं, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो परफॉर्मेंस वाइज माय वर्डिक्ट इज की परफॉर्मेंस इज रियली गुड। इनफैक्ट इसका टॉर्क बैंड बहुत अच्छा है, आप 80 की स्पीड पे भी इजीली ओवरटेक कर सकते हो क्योंकि इसका फील आपको अच्छा आएगा। और अंदर जो टर्बो इंजन का जो साउंड आता है वो कुछ कुछ लोगों को नहीं पसंद, लेकिन मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, थोड़ा सा रेसिंग वाला फील देता है। बट इट कम्स विद अ कैच कि इसका गियर रेशियो मुझे सही नहीं लगता। तो परफॉर्मेंस कम्स विद हैंडलिंग एंड गुड हैंडलिंग कम्स विद ब्रेकिंग। भाई ये गाड़ी के ब्रेक्स कैसे है, तो ये गाड़ी जब से मैंने खरीदी है तब से मैंने इसके ब्रेक पैड चेंज किए नहीं क्योंकि जरूरत पड़ी नहीं है। मैंने 2-3 बार पूछा उनको, बोल रहे सही है चलेगा और ठीक है चल रहे। ब्रेक्स अच्छे हैं, इनफैक्ट काफी हाई स्पीड में मैंने ब्रेकिंग किया है, ब्रेक्स आर रियली गुड। अगर पीछे डिस्क होते, विच इज रेयर इन दिस कैटेगरी, लेकिन पीछे डिस्क होता तो बेटर होता। लेकिन मुझे ब्रेकिंग में कोई ऐसा शिकायत नहीं है क्योंकि ब्रेक्स इसके काफी अच्छे हैं। इनफैक्ट कमिंग टू द ब्रेक्स, टायर की अगर बात करें तो इसमें सीएट के सिक्योर ड्राइव टायर्स, ये है 215/90R16 सेक्शन। पहले मैं थोड़ा उनको पूछ रहा था कि यार सीएट के कोई चेंज करके दे दो, लेकिन पर्सनली मुझे कोई दिक्कत नहीं है टायर में। 26,000 किलोमीटर हो चुके हैं टायर पे, अभी भी इसका ग्रिप काफी अच्छा है और ऐसा कोई साउंड भी नहीं आता है गाड़ी में टायर का, जो यूजुअली होता है ना, बटन टायर्स का ज्यादा साउंड आता है या कोई हार्ड कंपाउंड टायर का ज्यादा साउंड आता है। तो मुझे ऐसा कोई फील नहीं हुआ। आई थिंक आई एम हैप्पी विद दीज टायर्स, और अगर मुझे आगे जाके चेंज करने भी पड़े तो आई थिंक आई विल मैनेज विद दिस टायर, क्योंकि अब तक गाड़ी अच्छी चल रही है तो आई डोंट थिंक कोई कंप्लेन है। अभी अलग अलग मॉडल्स में यही कार में अलग अलग टायर्स भी मिलते हैं। कुछ कुछ लॉट को MRF के मिल जाते हैं, कुछ कुछ लॉट को सीएट के मिल जाते हैं। अब मुझे सीएट के मिले, MRF के होते तो शायद मेरा रिव्यू कुछ और होता। तो अब बात करेंगे दोस्तों हाईवे यूज की है गाड़ी की। अभी इसमें काफी सारे पॉइंट्स इसलिए मैंने नोट डाउन करके रखे हैं। सबसे पहले तो मैं हाईवे के बारे में बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने मैक्सिमम ये गाड़ी हाईवे पे चलाई है। एंड लेट मी क्लियर कि हाईवे पे ये बहुत स्मूथ है, बहुत ही अच्छी हैंडलिंग है। इसका सस्पेंशन जिसके बारे में हम बात करेंगे वो भी परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट करता है हाईवे हाई स्पीड राइड्स को, मतलब बम्पी राइड्स को नहीं, स्मूथ राइड्स को। तो स्मूथ कंडीशन में ये काफ़ी अच्छी चलती है। कोई आपको ऐसा बॉडी रोल ज़्यादा फील नहीं होता है, थोड़ा बहुत बॉडी रोल है लेकिन आई थिंक इट इज़ नॉर्मल इन दिस टाइप ऑफ कार्स, क्योंकि थोड़ी हाइट ज़्यादा होती है, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होता है। इनफैक्ट ग्राउंड क्लियरेंस इसका काफ़ी अच्छा है, तो कभी भी एक बार भी ऐसा मौका नहीं आया कि कभी नीचे लग गई या कुछ पत्थर लग गया, कभी नहीं हुआ है। गंदे गंदे रास्तों पे भी ये गाड़ी चली है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस सही है। इनफैक्ट ये इंजन का एंड्योरेंस भी काफ़ी अच्छा मुझे लगा। 1100-1200 एट स्ट्रेच मैंने किया है, नो कंप्लेंट सो फार, कभी धोखा नहीं दिया है, टचवुड कभी धोखा नहीं दिया। दैट डिपेंड्स ऑन हाउ यू मेंटेन द कार ऑफ कोर्स, लेकिन मुझे एज सच हाईवे यूज पे ये गाड़ी का कोई कंप्लेंट नहीं है, अपार्ट फ्रॉम फ्यू थिंग्स, जैसे लोअर गियर का वो इश्यू था, पीछे का स्पेस अगर ज़्यादा मेंबर है तो वो इश्यू है। तो वो चीज़ें अलग अलग लोगों की अलग अलग होती है, मेरे लिए दे आर ओके, इसीलिए आई एम फाइन विद इट। कंफर्ट काफ़ी अच्छा है बिकॉज वाइब्रेशंस बिल्कुल भी कम है, मतलब मुझे कभी ऐसे वाइब्रेशन ज़्यादा फील हुए नहीं बिकॉज वाइब्रेशंस है ही नहीं। डैम्पनिंग बहुत अच्छा है, बाहर का जो साउंड है वो गाड़ी में ज़्यादा आता नहीं है, जितना आना चाहिए उतना आता है। और इंफोटेनमेंट सिस्टम अच्छा है, स्टेयरिंग काफ़ी लाइट है, म्यूजिक काफ़ी अच्छा बजता है क्योंकि स्पीकर्स काफ़ी अच्छे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो इसको एज अ कंप्लीट पैकेज बनाते हैं। एक और चीज़ मुझे हाईवे पे दिक्कत देती है, दैट इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक जो हम बात करेंगे, वो है ये लाइट्स। मतलब जेन्युइनली बता रहा हूँ, ये जो हेडलाइट है ये एकदम बकवास है। कॉर्नरिंग लाइट यहाँ पे दिया हुआ है, जो क्यों दिया है मुझे पता नहीं। यहाँ पे इनफैक्ट कोई दूसरा एक्स्ट्रा लाइट दे देते तो बेटर हो जाता। तो इसके जो DRL लगे हुआ है वो तो व्हाइट है, और अंदर जो लाइट है वो प्रोजेक्टर लाइट है येलो। अब वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब उसका थ्रो आपको अंधेरे में लगेगा कि अच्छा थ्रो है, लेकिन जब भी सामने हाई बीम आती है तब आपको कुछ नहीं दिखेगा। और ये मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इरिटेट हो जाता हूँ रात को ड्राइविंग करते समय, इज बिकॉज ऑफ दिस लाइट्स। आई विश आई कुड चेंज इट, मैं मे बी करूंगा फ्यूचर में, लेकिन लाइट्स ऑन दिस कार आर हॉरिबल। ये वाले मॉडल में एटलीस्ट, अब नए वाले मॉडल में शायद उन्होंने इंप्रूव कर लिया है। इनफैक्ट यहाँ पे जो फॉग लाइट है ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि दिवाली की लाइटिंग है, ये कोई काम का नहीं है। ये इतना छोटा लाइट देके कुछ पॉइंट नहीं है। जब मैं ये लगाता हूँ तब मुझे कुछ चेंज ही फील नहीं होता है, मतलब मैं ये लगाने के बाद भी उतना ही दिखता है और बंद करने के बाद भी उतना ही दिखता है, तो क्या पॉइंट ही नहीं बनता। लाइटिंग के मामलों में इट इज नॉट गुड। 6-7 lakhs की कार का लाइट इससे बेटर होगा, इसके लाइट्स आर हॉरिबल। और हाईवे में आपको विजिबिलिटी भी अच्छी चाहिए होती है, तो इसके जो मिरर से काफ़ी वाइड है, तो मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट एडजस्टेबल है बटन से ही, तो आपको पीछे की विजिबिलिटी अच्छी मिल जाएगी। और हाईवे पे हमको चाहिए रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी के मामलों में आई थिंक
मुझे पर्सनली कोई कंप्लेंट आई नहीं, तो आई थिंक फॉर मी इट इज रिलायबल। अभी कुछ कुछ लोगों को बैड एक्सपीरियंस हो सकता है। सस्पेंशन की बात करें तो हाईवे पे ठीक है, अच्छा हाईवे रहेगा तो सस्पेंशन इज नाइस, सिटी में भी अच्छा रोड रहेगा सस्पेंशन इज नाइस, सस्पेंशन इनफैक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा स्टिफ है। सस्पेंशन अगर स्टिफ हो तो हैंडलिंग काफी अच्छी हो जाती है, दैट इज अ बेसिक रूल। अगर सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट हो तो गाड़ी उतनी ज्यादा उछल कूद करेगी, टर्निंग या हाई स्पीड पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं देगी। तो स्टिफ सस्पेंशन की वजह से हाईवे स्टेबिलिटी इज गुड, सिटी में भी स्टेबिलिटी इज गुड, लेकिन अगर गड्ढे आ जाते हैं तो गड्ढे फील होते हैं। हाँ, ये कार में आपको गड्ढे जरूर फील होंगे, क्योंकि सस्पेंशन इट टेक्स द पॉट होल्स, लेकिन आपको अंदर धाड़ ऐसा एक फील आएगा, दैट इज ओनली द पॉइंट। लेकिन अगर मैं ऑफ रोड पे गाड़ी चला रहा हूँ तो पता नहीं फॉर सम रीजन वो बैलेंस आउट हो जाता है, तो मुझे कुछ खास दिक्कत होती नहीं है। अगर कंप्लीटली खराब रास्ता है, कच्चा रास्ता है, अगर ब्रोकन टारमैक है तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक है। चलो अब बात करेंगे क्वालिटी की, कार की क्वालिटी कैसी है। तो सबसे पहले अंदरूनी बात करते हैं। देखो, ये जो आपको पूरा दिख रहा है ना, ये सारा प्लास्टिक है, इसमें सॉफ्ट टच मटेरियल कुछ भी नहीं है अपार्ट फ्रॉम दिस स्टीयरिंग का ये जो रिंग है ये सॉफ्ट टच है, इसको छोड़ के कुछ भी सॉफ्ट टच नहीं है, सब कुछ हार्ड प्लास्टिक है। इनफैक्ट यहाँ पे भी सब कुछ प्लास्टिक है, लेकिन ऐसा कुछ फ्लम्जी फील नहीं होता है। इट इज प्लास्टिक, लेकिन ये अच्छा क्वालिटी का लगता है, ऐसा कुछ इधर उधर जुगाड़ करके लगाया ऐसा नहीं है। फिट एंड फिनिश इज नाइस, प्लास्टिक क्वालिटी इज नाइस। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 4 साल हो गए यहाँ पे, काफी बार धूप में रहती है गाड़ी, कभी भी ये जो डैशबोर्ड है यहाँ का, इसका प्लास्टिक डिग्रेड हुआ ऐसा फील नहीं हो रहा है। इनफैक्ट ये जो पूरे बटन देखोगे, इसका फीडबैक काफी अच्छा है। प्लास्टिक है लेकिन क्वालिटी इज नाइस। इनफैक्ट सीट की क्वालिटी देखोगे तो ये तो चलो आफ्टर मार्केट सीट्स है जो मैंने लगाया है, लेकिन जो फैब्रिक सीट कुशंस थे वो भी डिसेंट ही थे। सीट का कुशनिंग काफी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि प्रीमियम कार जैसे मिलेगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये प्रीमियम कार तो नहीं है। इंटीरियर मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा छोटा लगता है बिकॉज ऑफ दिस कलर। थोड़ा सा लाइट होता तो शायद थोड़ा सा स्पेशियस लगता, जैसा ये पार्ट है, ये थोड़ा लाइट है, इसकी वजह से थोड़ा स्पेशियस लग जाता है। इसको एक सनरूफ भी है जो मैं कभी कभी यूज करता हूँ, ज्यादा यूज नहीं कर पाया। अंदर जो आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है वो भी अच्छा है, डिसेंट है। यहाँ पे एक अच्छी खासी बड़ी स्क्रीन है। इसका जो खुद का सॉफ्टवेयर है वो भी अच्छा खासा रिस्पॉन्सिव है, कुछ ऐसा लैग ऐसा कुछ है नहीं। इनफैक्ट पीछे का रियर कैमरा भी, गाड़ी शुरू नहीं है, वो भी डिसेंट ही है, ऐसा बहुत ही अल्ट्रा एचडी वाला कैमरा नहीं है, लेकिन इट गेट्स योर जॉब डन इवन एट नाइट। नाइट को थोड़ा सा ग्रीनी हो जाता है, लेकिन इट इज ओके, मैनेजेबल है, और इसका प्रिसीजन काफी अच्छा है, नो कमेंट्स इन दैट। इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायर लगा के चल जाएगा, और इनफैक्ट वो बहुत अच्छा चलता है। एप्पल कारप्ले तो मैंने इसमें बहुत चला है, अभी एंड्रॉयड ऑटो में आजकल यूज करता हूँ। स्पीकर क्वालिटी इज धासु, मतलब आपको ये इंफोटेनमेंट सिस्टम गाड़ी का चेंज करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कंपनी से ही ऐसा मिलता है कि आई थिंक इट इज इनफ फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। अब बाहर की एक्सटीरियर क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी अच्छी है, लेकिन आई थिंक Hyundai कैन इम्प्रूव ऑन देयर मेटल शीट। थोड़ा सा ठीक ही है, मतलब मारुति के कंपैरिजन में तो ठीक लगती है मुझे, लेकिन थोड़ा और इसको स्टडी बना सकते थे। मतलब जैसे ये कार में 1-2 बार डेंटिंग हुई है, इजीली अंदर घुस जाता है, तो थोड़ा आई थिंक क्वालिटी में और इम्प्रूवमेंट हो सकती है व्हेन इट कम्स टू दिस थिंग। ये जो पतरा होता है ना गाड़ी पे, जिस पे गाड़ी बनी हुई है, वो वाला पार्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट अलॉय व्हील्स कभी बेंड हुए नहीं, अच्छे खासे पोर्टल में भी गाड़ी जा चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इंजन की बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी है ही। इनफैक्ट इंजन के कोई भी कंपोनेंट में कभी कुछ चेंज हुआ नहीं है, नो कंप्लेंट्स देयर ऑल्सो। लेकिन बारिश में ना इसके अंदर मॉइस्चर जमा हो जाता है साइड में। आई नो इट मस्ट बी कॉमन विथ मैनी कार्स, लेकिन ये पहले साल ही जब कार ली थी तभी मानसून में मुझे यहाँ पे ऐसा अंदर मॉइस्चर दिखा था, तो वो थोड़ा सा एक अनप्लेजेंट होता है। हालांकि उससे कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, वो चला जाता है थोड़ी देर में, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा एक इम्प्रूवमेंट हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट नो कंप्लेंट्स ऑन क्वालिटी, क्वालिटी अच्छी है, बस कुछ चीजें इंप्रूव हो सकती है। बिल्ड क्वालिटी थोड़ी और स्ट्रांग हो सकती थी, जैसे अगर 5 स्टार रेटिंग इसको दे पाते थोड़ा सा तो वो बेटर होती, जैसे नेक्सॉन की है, तो थोड़ा सेफ्टी वाइज भी बेटर हो जाता। लेकिन ठीक, इसमें सेफ्टी की बात करता हूँ तो इसमें 2 एयरबैग्स है स्टैंडर्ड, तो वही है, और इसके ऑप्शनल वर्जन में शायद थोड़े ज़्यादा एयरबैग्स है, लेकिन वो ऑटोमेटिक थी इसीलिए हमने ली नहीं, क्योंकि वी वांटेड मैनुअल कार। अच्छी बातें ही तो नहीं होती ना, बुरी बातें भी होती है। तो कमिंग टू द बैड पॉइंट्स, ड्रॉबैक्स ऑफ दिस कार। देखो, ड्रॉबैक्स काफ़ी है, ऐसा नहीं बोल रहा कि ड्रॉबैक्स नहीं है, कुछ मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। सबसे मेन ड्रॉबैक है इसका गियर रेशो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लोअर स्पीड पे गियर रेशो ठीक नहीं है। चलो वो तो हो गई एक बात, दूसरी बात भी आपको बता दी मैंने कि लाइट्स आर रियली फालतू, लाइट्स इसको इम्प्रूव होना चाहिए। थर्ड इज सस्पेंशन। सस्पेंशन थोड़ा
कभी कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा ज़्यादा स्टिफ है, तो वो उसको थोड़ा और हल्का सा सॉफ्ट अगर बना देंगे ना, वो स्वीट स्पॉट अगर मिल जाए ब्रांड को तो सही हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एक ड्रॉबैक अंदर का मुझे लगता है, आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसमें पता नहीं ये लोगों ने ये साइड में ये बर्तन क्यों देके रखे हैं। तो ये सिर्फ राइडर को ही दिखेंगे, मतलब जो कार चला रहा है बस वही ये देख पाएगा, साइड में कोई भी देख नहीं पाएगा कि स्पीड कितनी है, पेट्रोल कितना रह गया। तो ये चीज मुझे समझ में नहीं आई। इसमें जो दूसरे मॉडल है उसमें फ्लैट है, और ये SX टर्बो में ये ऐसा दिया हुआ है, तो ये मुझे बिल्कुल खटकता है, क्योंकि ये सिर्फ एक ड्राइवर को ही फील देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अंदर यहाँ पे आप अगर स्टोरेज देखोगे तो यहाँ पे स्टोरेज लिमिटेड है। मतलब मैं अगर यहाँ पे एक मोबाइल रख दूंगा तो यहाँ पे दूसरा मोबाइल रखने की जगह नहीं है। तो स्टोरेज स्पेस फॉर दिस पार्ट इज ओके, इट इज नॉट दैट ग्रेट। और अंदर दूसरा ड्रॉबैक है पीछे की जगह, जो भी मैं आपको बता दिया कि ये 2 लोगों के लिए मोस्टली है। हट्टे कट्टे लोग 3 लोग इसमें लॉन्ग आवर्स के लिए नहीं बैठ पाएंगे, थोड़ी छोटी है पीछे। मोस्टली मैंने सब ड्रॉबैक्स तो वीडियो में कवर कर ही लिए, लेकिन एक्सप्लिसिटली मैं अभी मेंशन कर रहा हूँ। नेक्स्ट ड्रॉबैक इज लिटिल बिट हाई सर्विस कॉस्ट। ये गाड़ी को आई थिंक मारुति या टाटा ऐसे टाइप की सर्विस कॉस्ट होनी चाहिए थी, मुझे लगता है थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आजकल मैं एक इशू फेस कर रहा हूँ, आई एम येट टू शो इट टू द सर्विस सेंटर। इसका जो क्रूज कंट्रोल है वो आज तक तो अच्छे से काम कर रहा था, लेकिन फॉर सम रीज़न कभी कभी ना आजकल ये एक्टिवेट ही नहीं होता है। तो मैं शुरू करता हूँ लेकिन कुछ होता ही नहीं है, तो गाड़ी बंद करके चालू करूँगा, कभी कभी होता है और कभी कभी रैंडमली शुरू हो जाता है। तो ये इश्यू तो आना नहीं चाहिए, स्पेशली क्रूज कंट्रोल का। तो दैट इज वन ड्रॉबैक दैट आई एम फेसिंग राइट नाउ। और एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो काफ़ी सारे लोगों को हो सकता है वो है इसका लेस माइलेज। थोड़ा माइलेज बेटर होता ना तो इसकी सेल्स और ज़्यादा होती, और थोड़ा बिल्ड क्वालिटी कुड हैव बीन बेटर। तो ये था मेरा ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू एक्सपीरियंस वीडियो ऑफ Hyundai Venue SX टर्बो पेट्रोल 2020। पूरा वीडियो में मैंने कच्चा चिट्टा आपके सामने रख दिया है। अगर कुछ चीज़ें रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं आपको कमेंट करके रिप्लाई दे दूंगा। और इसका मैंने इनिशियल डेज में कुछ वीडियोस भी बनाए थे, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम हैप्पी विद दिस कार, ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। आई थिंक और 3-4 साल कम से कम तो मैं गाड़ी रखूंगा ही रखूंगा। और थोड़ा सा माइलेज ज़्यादा होता तो ऐसा लगता है कि थोड़ा और ज़्यादा चल जाती, अब तक मे बी 30-35 चल जाती, लेकिन ट्रिप पे जाने के पहले थोड़ा सोचना पड़ता है मुझे कि अरे भाई इतना पेट्रोल लगेगा, तो वो ड्रॉबैक थोड़ा है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट वंडरफुल कार, आई जस्ट लव दिस कार। इसका इंजन बहुत स्मूथ है, बहुत रिफाइंड है, कभी भी धोखा नहीं दिया है, एकदम वाइब्रेशंस भी नहीं है, बहुत ही स्मूथ चलती है, और एंड्योरेंस लेवल भी काफ़ी अच्छा है। विद दैट नोट आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाना, लाइक किए बिना मत जाना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। मिलता हूं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक खुश रहो, आबाद रहो, भटकते रहो। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा क्या। अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं।